सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्रीराम कथा रसरसिक प्रभो शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरमु सुनहु कथा करुणा। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता श्रीवन्दे गुरु परम्परा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं रघुवंशनाथं। कर्पूरगौरं करुणावतारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं ऋतुदुर्लभेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमूर्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम श्रीरामचंद्राय नमः। आइए हम और आप अपने इस चंचल चलायमान चित्त को शांत करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम स्मरण करेंगे और पुनः कथा रूपी श्री राम कथा रूपी नदी में अवगाहन कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। आइए हमारे साथ सभी लोग 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। और सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान
सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम 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 सीता राम हनुमान सीता राम माता रामो मत्पिता रामचंद्रो स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। प्रेम से बोलिए श्री रामचरितमानस भगवान की। अनंत ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूत भावन भगवान के चरणों में व हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावन अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्य तुलसीदास जी महाराज के चरणों में वंदन। परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री विश्वनाथ त्रिपाठी जी के चरणों में भी बारंबार दंडवत करता हूँ। महाराज, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम और आप भगवान के मंगलमय कथाओं का गुणगान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम और आप बड़े भाव से 5 दिन इस पवित्र भूमि पर बैठ करके रघुनाथ जी के कथाओं का श्रवण करेंगे। महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवती कथा। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है महाराज, तब जाकर के भगवान का ये मंगलमय कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, कई जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है महाराज, तब जाकर के भगवान की ये सुंदर कथा श्रवण करने को मिलती है। और धाम में कथा करने का तो अलग ही महत्व बताया गया है। और हम लोग तो ऐसे धाम में बैठे हैं जिसका नाम है बरहज। हमने तो संतों के मुख से
और पूज्यों के मुख से इस धरा का बड़ा विशेष वर्णन सुना है महाराज। क्या? ब से बद्रीनाथ, र से रामेश्वरम, ह से हरिद्वार और जो से महाराज जो से जगन्नाथपुरी। तो सोचिए हमारा और आपका इतना भाग्य है कि ये चारों धाम यहाँ पर आकर के उपस्थित हुए हैं इस बरहज में, और इस बरहज के पावन भूमि में बैठ करके हम और आप कथा श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की अनपायनी भक्ति है। भगवान की जब कृपा होती है तभी जाकर के सत्संग प्राप्त होता है, अन्यथा ऐसे सत्संग प्राप्त होने वाला नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। महाराज बिना सत्संग किए विवेक होने वाला नहीं है, विवेक नहीं आ सकता है। और ये कब प्राप्त होगा सत्संग? जब जब राम जी की कृपा होगी तब जाकर के ये सत्संग प्राप्त होगा। और महाराज मैं तो अभी यही सोच करके अचंभित हूँ कि जहां से हमने कुछ बोलना सीखा है, जहाँ से हमने कुछ बोलना सीखा है, वहाँ पर बैठ करके आज बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज जीवन धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। भागवत महापुराण, श्री राम कथा, देवी भागवत श्री महापुराण, हम लोग अनेक राज्यों में जाते हैं भारत के गाने के लिए, भगवान के निर्मल कथाओं को गाने के लिए अनेक राज्यों में जाया करते हैं। परंतु जहाँ से व्यक्ति बोलना सीखा है वहाँ पर बैठ करके भगवान की मंगलमय कथाओं का आस्वादन कर रहा हो और आपको भी श्रवण करा रहा हो, इससे अधिक और क्या कहेंगे महाराज। हमारा और आपका बड़े भाग्य है कि इस तीर्थ में बैठ करके भगवान के मंगलमय कथाओं का श्रवण करेंगे। महाराज हम बड़े भाव से भगवान की कथा को सुनाने का प्रयास करेंगे, और आप लोग को क्या करना है? उसी भाव से कथा को श्रवण करना है। हम श्रवण कराएंगे और आप लोग को श्रवण करना है। और हम लोग इस ग्रंथ के सानिध्य में बैठ करके इस कथा का आस्वादन कर रहे हैं। महाराज इस ग्रंथ का क्या नाम है? श्री रामचरित मानस। अच्छा बताइए, मानस का अर्थ क्या होता है? कितने लोग जानते हैं मानस का अर्थ? मानस माने क्या होता है? अच्छा, इतने भरे पांडाल में किसी को मानस का अर्थ नहीं पता है? ये कभी हाथ नहीं उठा है। अमेरिका में नहीं ना बैठो है, या तो आप लोग कथा सुन नहीं रहे हैं और या फिर हम कथा को समझा नहीं पा रहे हैं। मानस मतलब क्या होता है? मन। क्या होता है मानस माने? मन।
जो सबके भीतर विराजमान है। और महाराज ये रामचरितमानस कब समझ में आएगी? जब मन में निर्मलता आ जाएगा। मन को निर्मल करना बहुत बड़ी बात है महाराज। मन में निर्मलता होना चाहिए। जब ये रामचरितमानस इस मानस में उतरेगी तब जाकर के इस जनमानस का कल्याण होगा। कब होगा? जब ये रामचरितमानस इस मानस में उतरेगी महाराज, तब जाकर के इसका प्रभाव इस जनमानस पर दिखाई देगा। राम कथा जीने की कला सिखाती है। राम जी के जीवन को प्रदर्शित करती है राम कथा। क्या कहते हैं? और इस राम कथा को सुनना कैसे है? केवल सुनना नहीं है, क्या करना है? शुरू में ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या? सुनि समुझहि मन मुदित मना, मजहियति अनुराग, लहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। क्या करना है? सुनी समझही, आदि सुनना चाहिए। सुनने के बाद क्या किया जाए महाराज? समझही, समझा जाए। जनमुदित मना, तब जाकर के ये मानस आपके मन में आएगा। तब जाकर के ये मानस आपके मन को निर्मल करेगा महाराज। मज्जनियति अनुराग। मज्जन माने श्रवण करना, स्नान करना, पान करना, कई अर्थ होते हैं मज्जनी के। और बहुत ही अनुराग से सुनना चाहिए इस राम कथा को। और साधु समाज प्रयाग, और साधुओं का समाज ही इस कथा रूपी गंगा का प्रयागराज है महाराज। अच्छा, हमको और आपको अगर त्रिवेणी में स्नान करना हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? प्रयागराज जाना पड़ेगा। टिकट बुकिंग करानी पड़ेगी, ट्रेन में बैठना पड़ेगा और फिर जाकर के हम और आप प्रयागराज में जाकर के त्रिवेणी में स्नान कर पाएंगे। परंतु महाराज इस राम कथा रूपी त्रिवेणी में स्नान करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने घर से निकलना है और आकर के इस पांडाल में बैठ जाना है और भगवान की इस गंगा में अवगाहन करना है। और इसी से हमारा मन और वाणी पवित्र हो जाएगा। महाराज, अरे जब हनुमान जी महाराज को लंका में सत्संग प्राप्त हो गया तो हम लोग कहाँ बैठे हैं? हम लोग तो बरहज की पावन धरा पर बैठे हुए हैं। महाराज, जब हनुमान जी महाराज लंका में जाकर के विभीषण जी के साथ सत्संग कर सकते हैं तो हम और आप तो इस बरहज धाम में बैठे हुए हैं। हमारा और आपका भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न, भाग्यों का उदय हुआ है आज हमारे और आपका। तब जाकर भगवान की निर्मल कथा हम लोग को प्राप्त हुई है। महाराज, भगवान की कथा समुद्र है और कथा में भगवान का नाम उसका पानी है। पानी बाष्प बनकर बरसता है, तब मैं भी ये नहीं कहता कि आप रोक लीजिए। अच्छा, एक बात ये बताइए, वर्षा हो रही है, मन में ऐसा विचार करिए कि वर्षा हो रही है। तो महाराज अगर वर्षा हो रही है तो अगर आप बाल्टी लेकर के बैठेंगे तो कितना पानी आएगा? एक बाल्टी। कितना? एक बाल्टी। और ड्रम लगा देंगे तो एक ड्रम पानी आ जाएगा। आप कटोरी लेकर के बैठ जाएंगे तो एक कटोरी।
अंजुली बना करके अजूरी बना के रोपेंगे तो अजूरी भर मिलेगा, और वो भी अंजुली भर रुकेगा नहीं, एक एक बूंद करके टपक जाएगा। महाराज इसी प्रकार के भगवान की निर्मल कथा है। आप कैसा पात्र लेकर के बैठ रहे हैं, ये मायने रखता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको बाल्टी लेकर के बैठना है, कटोरी लेकर के बैठना है कि अजूरी से रोपे के बाद जब बहुत नहीं बुझाता। बोली सबे बुझाता ना। हाँ, तनी अपनों के या बैठे में वो काम किया, तनी हिलावत चल जाई अपने मुड़ी के, तनी हिलावत जाइए, डर नहीं क्या करो। हाँ, तो थोड़ा हिलाइए और बीच में राधे राधे सीताराम बोला करिएगा। महाराज इस ग्रंथ का रामचरितमानस नाम ही क्यों पड़ा? और भी कुछ पढ़ सकता था, तमाम ग्रंथ हैं। रामचरितमानस इस ग्रंथ का नाम क्यों पड़ा? क्यों? बाबा लिखते हैं क्या, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। इसकी रचना सर्वप्रथम किसने की महाराज? इस रामचरितमानस पुराण की रचना किसने की? सब लोग जानते हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। अच्छी बात है, लेकिन सर्वप्रथम इसकी रचना किसने किया? भगवान शंकर ने इसकी रचना की। और रच करके कहाँ रखा महाराज? किसी कापी में लिख करके नहीं रखा। रच महेश निज मानस राखा। इस पुराण की रचना करके उन्होंने इस रामचरितमानस को मानस रखा, अपने मन में रखा। और पाए सुषम शिवासम भाथा, और समय पा करके यही कथा उन्होंने पार्वती जी को स्मरण, पार्वती जी को सुनाई। कथा हर कोई सुन भी नहीं सकता है। क्यों महाराज? शुरू में ही क्या, भगवान की जब कृपा होती है तब जाकर के ये राम कथा प्राप्त होती है। और क्या कहते हैं, गृह कारज नाना जंजाला। इस राम कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सरोवर बताया है महाराज। सरोवर, मान सरोवर, और इसके किनारे कौन आएगा? जो राजहंस होगा वही इस सरोवर के किनारे आ पाएगा महाराज। और इस सरोवर के किनारे आने में बाधाएं बहुत आती हैं महाराज। सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, गृह कारज नाना जंजाला। घर के काम काज ही नाना प्रकार के जंजाल हैं, जो महाराज इस सरोवर के किनारे हमको और आपको आने नहीं देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि व्यासपीठ पर बैठ करके क्लिष्ट भाषा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलना चाहिए। व्यासपीठ हमको इसका अधिकार प्राप्त, अधिकार देती है बोलने के लिए। अभी आपके क्षेत्र में एक ऑर्केस्ट्रा आ जाए, देखिए महाराज, देखिए भीड़, देखिए वहां पर वृद्ध देखिए, जवान देखिए, युवा युवतियों को देखिए, छत पर खड़े होकर के लोग देखेंगे ऑर्केस्ट्रा आ जाए।
लेकिन भगवान की जब मंगलमय कथा होती है वहां पर श्रोता कम पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ श्रोताओं का अभाव नहीं है, क्योंकि हम लोग तो तीर्थ क्षेत्र में बैठे हुए हैं और इस तीर्थ का नाम है बरहज, बरहज धाम। इसलिए पहले दिन में ही इतने अधिक श्रद्धालु हैं, ये आपके भक्ति को प्रदर्शित करता है। नहीं, कई जगह तो पता चलता है कि आयोजक रहते हैं, आयोजक का परिवार रहता है 4-5 लोग, लेकिन यहाँ तो इतने श्रोता लोग बैठे हुए हैं, ये देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। महाराज उस तो कथा चल रही थी, रच महेश निज मानस राखा। शंकर भगवान ने इस कथा की रचना की और रचना करके अपने हृदय में रखा। महाराज 4 घाटों का वर्णन किया गया है। महाराज 4 घाटों का वर्णन किया गया है, अर्थात 4 प्रकार के कवियों ने किन किन भाव, जिनके अंदर जो जो भाव है, उन भाव से इस राम कथा को रचने का, इस राम कथा को सुनाने का प्रयास किया है महाराज। अच्छा, कॉम्बिफ्लाम टैबलेट के नाम सुन ले बानी सबे? पैरासीटामॉल एगो टैबलेट आवेला, जानते ही सबे कि ना? जानते ही सबे? जानत तो भाई सबे, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया नहीं की सब करो। ये देख के बड़ा दुख होता, कुछ बोली तनी मुड़िया आएगा खिलाओ कोई सब, तो हमके लगी कि हाँ आप लोग जागल बानी। थोड़ा सा अपने सर को ऊपर नीचे आगे पीछे करिए। कॉम्बिफ्लाम टैबलेट आता है, पैरासीटामॉल। क्या कार्य करता है महाराज? पेट दर्द हो रहा है तो खिला दीजिए, बुखार हो रहा है तो खिला दीजिए, शरीर में दर्द है तो खिला दीजिए, यानी दर्द है तो खिला दीजिए। अब जिसको जैसा अनुभव होगा पैरासीटामॉल खाने के बाद, वो वैसे वैसे अपने अनुभव को व्यक्त करेगा, वो अपने वैसे वैसे अनुभव को व्यक्त करेगा महाराज। इसी तरह आइए बड़े भाव से इस राम कथा की महिमा को सुनेंगे। महाराज डीएम साहिबा आ जाए बिना बताए हुए, पैदल आ जाए तो कोई उनका सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि हमको और आपको नहीं पता है ये डीएम है। लेकिन जब महाराज आपको पता चल जाएगा कि डीएम साहिबा आने वाली हैं, डीएम साहब आने वाले हैं, तो हम और आप पहले से सतर्क हो जाएंगे, अरे डीएम साहब आने वाले हैं। उसी प्रकार से हम ये राम कथा क्यों सुने? बहुत लोग के अंदर प्रश्न आएगा, इस कथा की महिमा क्या है? तो महाराज महिमा का ज्ञान क्या है? बाबा लिखते हैं, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की प्रथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जय श्री राम, जय श्री राम। ताली बजाते हुए बड़े भाव से गाएंगे।
कलिकामत गाई राम कथा कलिकामत गाई सुजन संजीवनी मूल सुहाए सुजन सजीवन मूल सुहाए ऊर्ध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलिकल विभंजन और तेरा परमार्थ बन जाए तेरा परमार्थ बन जाए श्री नाम कर कथा हो जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की जन्म जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा आइए महामोह महिषेश विशाला मोह मही शेष विशाला राम कथा कलिका राम कथा कालिका कराला राम कथा शशि किरण समाना राम कथा सखी किरण समाना संत जगोर करें जी पाना संत जगोर करें जय पाना कर तू भी अमर हो जाएगा कर तू भी अमर हो जाए श्री हनुमंत कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा राम कथा जय जय राम कथा शेष मन कर मिट जाती है शेष मन कर मिट जाती शेष मन कर मिट जाती सब जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा जय श्री राम कथा जय श्री राम कथा एक भजन से स्पष्ट हो गया कथा का आशय क्या है। महाराज आज थोड़ा समय अभाव है इसीलिए कथा को बड़े संक्षेप में लेकर के चलेंगे और थोड़ा सा समय और आपको देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भाव से आगे रचना करते हैं और सर्वप्रथम 7 श्लोकों की रचना करते हैं। महाराज 7 श्लोकों में उन्होंने वर्णानाम संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। महाराज अक्षरों की वंदना की है, रसों की वंदना की है, समूहों की वंदना की है और गुरु जी की वंदना की है। बाबा लिखते हैं इति बंदाउ गुरु पद पदुम पराम
सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों की वंदना की है, उसके बाद से ब्राह्मणों के चरणों की वंदना की है, महाराज सत्संग की महिमा सुनाई है, और उसके बाद महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी को छोड़ा नहीं महाराज, संतों की वंदना की, फिर उन्होंने असंतों की वंदना की महाराज, फिर दुष्टों को भी प्रणाम किया है, और 84 लाख योनियों में स्वेदज, अंडज, उद्भिद, जंगम स्थावर जितने जीव हैं सबको प्रणाम करती हैं महाराज, किसी को छोड़ते नहीं हैं। जी और बाबा क्या लिखते हैं, जी सिया राम मैं सब जानी, सिया राम मैं सब करऊं प्रणाम जोरी जुग महाराज क्या कहते हैं, श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। महाराज मैं सीता राम के समान इस 84 लाख योनियों में स्वेदज, अंडज, उद्भिद और जरायुज जीव हैं महाराज, सबको मैं सीताराम के समान समझ करके प्रणाम करता हूँ। और सरलता सीखनी हो तो महाराज किससे सीखनी चाहिए, सरलता सीखनी हो तो संत से सीखनी। महाराज अगर सरलता सीखनी हो तो संत से सीखना चाहिए, और हमारे और आपके बीच में भी